Hello students, good morning. Myself Manju Mamani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. As you know that in which class we are discussing about a famous poem Rabbi Ben Ezra composed by Robert Browning. In our previous video we discussed many of stanzas of this poem. पोम के लमसम बहुत सारे जो स्टैंजा हैं उनको डिफाइन किया है कि लेंथी पोएम है जिसमें 32 स्टैंजाज हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे 30th जो स्टैंजा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम डेली की जो वीडियो आ रही है आपके पास उसमें हम देखते आ रहे हैं कि जो ये पोएम है रबी बैन इज़रा, रबी का मीन्स भी हमने देखा था। रबी का मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बैन का मीन्स होता है बेटा और इज़रा नाम है। तो क्या है, एक ये स्कॉलर के बारे में है। और स्कॉलर कौन है? बैन इज़रा है जो कहाँ के हैं? 12th सेंचुरी मतलब 12वीं सदी के एक यहूदी जो है वो स्कॉलर है, विद्वान है। वो अपने थॉट्स जो हैं वो हमारे सामने क्लियर कर रहे हैं। जो उनके थॉट्स, बैन इज़रा के जो थॉट्स हैं वो किन के थ्रू राइट किए गए हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा इस पोएम में किए गए हैं। जिसमें बैन इज़रा जो है वो हमें क्या है, यंग एज और जो ओल्ड एज है उसके बीच का डिफरेंस बता रहे हैं। और ह्यूमन जो बीइंग है वो किस तरीके से अदर जो लो क्रिएचर्स की जो लो क्रिएचर्स हैं, लो काइंड के जो क्रिएचर्स हैं उनसे कैसे वो हायर हैं उसके बारे में हमें बता रहे हैं। और इसमें हमने देखा जो स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड्स थे उसमें बताया हुआ था, जो फर्स्ट लाइन थी हमारी वो तो यही थी, ग्रोइंग ओल्ड विद मी, कम ऑन ग्रो, मतलब कि आओ मेरे साथ बूढ़े हो चलो। उसके बाद जैसे जैसे हमने आगे के स्टैंडर्ड किए हमें पता चला कि स्टार्टिंग में तो क्या है, बेनिफिट्स थोड़ा बताया था, फ़र्क बताया था कि जो यूथ एज है वो हम किस तरीके की एज है और जो ओल्ड एज है वो किस तरीके की एज है। उसके बाद बताया ह्यूमन बीइंग के बारे में, जो यूथ के बारे में बताया था कि यूथ में क्या करना चाहिए हमें, कि हमें ह्यूमन बीइंग जो जैसे कि हम सुपीरियर हैं अदर जो क्रिएचर्स हैं, लो क्रिएचर्स हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, उनसे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण है, संपूर्ण है, मतलब उनसे ज़्यादा हमारे अंदर पावर्स हैं, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है। तो उसका जो यूज़ है हमें करना चाहिए इन अवर यूथ। उसके बाद देखा जो डिफाइन किया था ओल्ड एज को, कि ओल्ड एज जो होती है वो क्या है, एक्सपीरियंस की एज है, रेस्ट की एज है। उसमें हमें क्या है, स्ट्रगल करने का नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या है, आगे की जो लाइफ है अकॉर्डिंग टू बैन इज़रा देयर इज़ अ थर्ड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज इन हेवन। हेवन के अंदर एक और लाइफ होती है, उसकी जो जर्नी करनी है उसके बारे में हमें तैयारी करनी चाहिए। और उस तैयारी में हमें कौन से वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब हमें कब सोचना है, अपनी ओल्ड एज में सोचना है। और उन्होंने हमें एडवाइस भी दी थी कि जो ओल्ड एज है उसके बारे में सोचकर यंग एज के जो यंगर्स हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब बुढ़ापे को आते हुए देखकर हर किसी के मन में होता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, वो जो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उनको कह रहे हैं कि दूर रखना चाहिए। उसी टाइप से जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज वाले जो लोगों को अपनी डेथ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि डेथ के बाद जो उनकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होगी उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। उसके बाद हमने स्टैंजा देखा था जिसमें भगवान मतलब एक मेटाफर का यूज़ किया था, एक रूपक अलंकार का यूज़ किया गया है। जिसमें क्या था, जो गॉड है मतलब भगवान है उसको क्या बनाया था, पॉटर बताया था, कुम्हार बताया था। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की जो सोल है, ह्यूमन बींग की जो आत्मा है उसको क्या बताया था, एक पिक्चर बताया था, एक मटका बताया था। और जो उसमें जो हमारे इससे जस्ट प्रीवियस जो स्टैंजा था हमने देखा था उसमें बताया था कि जिस तरीके से जो मटके का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, लास्ट में तला कहते हैं जिसको, वो क्या होता है, मोटा होता है। उसको किससे कंपैरिजन किया था, यंग एज से कंपैरिजन किया था, क्योंकि ना तो उसके ऊपर कोई भार पड़ता है और ना ही उसके अंदर स्ट्रगल आती है। मतलब किसी तरीके की फिजिकल मेंटल जो हम कहते हैं ना डिफिकल्टीज हम वो नहीं आती हैं, यूथ में आती हैं लेकिन उससे ज़्यादा कब आती हैं,
जब हमारी हम समझदार हो जाते हैं। अब देखो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर समझ नहीं आती है, समझ नहीं होती है, और जैसे जैसे हमें समझ आने लग जाती है हमारी जो मतलब नेगेटिव फीलिंग्स है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, हमें दुख महसूस होने लग जाता है। आपने कभी बच्चे को उदास होते हुए देखा है? नहीं देखा। अगर देखा भी होगा तो वो सिर्फ 1 या 2 मिनट्स के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें बातें समझ आने लगती हैं, उसी के साथ हम भी क्या है मतलब उदास रहना सीख जाते हैं, हम बातों को समझना सीख जाते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो वो मटके का तला होता है उसके ऊपर क्या है किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, किसी भी तरह का। लेकिन जैसे जैसे वो रिम बनता है मतलब मटके का ऊपर वाला पार्ट जब तैयार होता है तो गोड क्या करते हैं उसको अंदर और बाहर से दोनों तरफ से उसको थापी मतलब तपतपी देते हैं ताकि वो मटका फिर ही बनेगा ना। जैसे जैसे उसको थोड़ा सा अंदर से सहलाते जाएंगे और बाहर से आपने कुम्हार को मटका बनाते हुए देखा होगा वो कैसे मटका बनाते हैं। अंदर से तो मतलब नॉर्मल हाथ चलाते हैं और बाहर से क्या है थोड़ा उसको थापी मतलब थपथपी देते जाते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या है हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही गॉड के द्वारा दिए गए एग्जाम्स हैं। अब जो एग्जाम्स हैं हम क्या है अगली क्लास में जो हमें सिलेबस मिलने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए तैयार होते हैं। अब जैसे हम टेंस करने हैं हमें, लेकिन टेंस करने से पहले आपको क्या सिखाई जाती है, आपको वर्ब्स कराई जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेंस जो है वो वर्ब्स पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपको वर्ब्स ही नहीं आएंगी, वर्ब्स की फॉर्म ही नहीं पता तो आपको टेंस कैसे आएंगे। उसी तरीके से जो हमारे लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज आती हैं वो क्या है हमारी आगे की लाइफ में, हमारा आगे का जो फ्यूचर होता है, हमें हमारे फ्यूचर में हमें वो क्या है एक्सपीरियंस दिलाने के लिए काम आती है कि आज ये प्रॉब्लम आई है उसको हमने ऐसे सॉल्यूशन निकाला है, तो उसका एक्सपीरियंस हमें क्या है आगे के टाइम में काम आने वाला है। तो अब बात करते हैं हम आज के स्टैंजा की। तो स्टैंजा की बात करने से पहले थोड़ा वो रिम वाला रह गया आपका कि जो रिम होती है वो क्या है उस रिम को, रिम मतलब मटके की जो ऊपर का जो चौड़ा सा पार्ट होता है ना गोल वाला, उसको कंपैरिजन किया है ओल्ड एज से कि उसके ओल्ड एज या मैच्योर एज जो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या होते हैं काफ़ी सारे स्ट्रेस होते हैं, जो भी भार होता है वो सारा किसके अंदर होता है उस चद्दर मतलब रिम के अंदर होता है। तो यहाँ पर वो बताया है कि अब जो ओल्ड एज है वो भी डिफिकल्टीज है, उन डिफिकल्टीज से हारना नहीं चाहिए कि हमें क्या है अपने आप को क्या करना है स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब बात करते हैं हम अपने आज के स्टैंजा के बारे में। आज के स्टैंजा के बारे में जो पोइट है वो क्या कहेंगे, पैनिसरा कहते हैं कि जब हम मतलब हमारे जब ओल्ड एज भी कंप्लीट हो जाएगी, ओल्ड एज के बाद जैसे मैंने बताया कि उनके अकॉर्डिंग टू पैनिसरा देयर इज अनदर लाइफ आफ्टर अवर डेथ, कि हमारी डेथ के बाद भी क्या है एक लाइफ है जो कहाँ होती है हेवन में होती हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि हमें उस लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो ये संसारिक मोह माया है जो अर्थ पर हमारी लाइफ है ये नहीं है। इन सब में यहाँ पर हमें क्या है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। जैसे कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें भी क्या कहा है कि कल कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, मतलब तुम्हारा जो फल है वो तुम्हें मिलना ही है। उसी तरीके से हम मतलब इसी से ही ले सकते हैं इस बात को कि यहाँ पर भी जो बैनिशा है वो यही कह रहे हैं कि हमें क्या करना है अपने संसारिक जो मोह माया है उसमें ना पढ़कर हमें क्या है अपने अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमें जाकर वो हमारे कर्म ही क्या है आगे जाकर भगवान को हमें दिखाने हैं। जैसे कि हमने भी सुना ही है हमारे हिंदू धर्म में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। हिंदू धर्म क्या किसी भी तरीके का धर्म है चाहे वो हमने बड़ों से भी यही सीखा है कि क्या है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमारा सब कुछ यहीं रह जाना है, हम खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है वहाँ यहाँ पर बैनिशरा है वो भी यही कहना चाहते हैं कि हमें क्या है अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अपना बेस्ट जो है हमें देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का स्टैंजा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप क्या है इसका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है अपनी नोटबुक में राइट कर सकें। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं लाइन टू लाइन। ओके अब स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम इसे रीड करते हैं और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लुक नॉट डाउन बट अप to uses of a cup,
The faster board lamps flash and trumpets peal, the new wine's foaming flow, the master's lips aglow, thou heaven's consummate cup that needeth thou art sweet। तो देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं अब यहाँ पर जो बैनिजना है वो कह रहे हैं लाइफ के मतलब हमारी लाइफ के बाद ओल्ड एज के बाद जो लाइफ आने वाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि सीन क्या है। अब यहाँ पर जो सीन है कि भगवान है वो क्या है हमें इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर क्या इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं कि आफ्टर दैट व्हेन वी परफॉर्म आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, के हम जब अपने आप को भगवान के सामने लेकर जाएंगे। कहते हैं ना कि हमें क्या है जवाब देना है, आगे जाकर भगवान को जवाब देना है। तो उसी तरीके की जो सिचुएशन है मतलब जो सीन है वो हमारे सामने हमें इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं बैनिस्टा। तो क्या कहते हैं पहले हम देखते हैं, उसके बाद जो बीच की जो लाइन्स है उसमें इमेजिन करना है आपको। पहले देखते हैं लुक नॉट डाउन बट अप। यहाँ पर ओल्ड एज की बात हो रही है कि ओल्ड एज में हमें क्या करना है, लुक नॉट डाउन बट अप, के हमें क्या है नीचे नहीं देखना है। नीचे मतलब जो हमारी लाइफ जो स्पैन हो गई है, जो कल चला गया है उसके मतलब हमें नहीं देखना है बट अब लेकिन आगे मतलब ऊपर की तरफ देखना है। हमारा जो टाइम चला गया हमें उसके ऊपर क्या है अपना शौक नहीं बनाना है। आगे वाला जो टाइम आना है हमें उसे ही देखना है। हमें क्या है अर्थ के ऊपर ना देखकर आसमान की तरफ देखना है। जो हमारा कल है उसको बेटर करना है। टू यूजेस ऑफ अ कप मतलब कि हमारी जो आत्मा है वो क्या है भगवान का एक कप है। भगवान का क्या है एक कप है और हमें क्या है अपने जो कप है उसको पूरे के पूरे तरीके से जो यूज़ है उसको अपने भगवान के लिए ही करना है। मतलब जो लाइफ हमारी है वो क्या है भगवान के द्वारा ही दिया गया एक कह सकते हैं गिफ्ट है, जिसमें हमें क्या है अपने उसमें वेस्ट नहीं करना है। अपने कल के ऊपर जो हो गया उसके ऊपर ही हमें ज़्यादा शौक नहीं बनाना है। हमें आगे का जो लाइफ फ्यूचर है अपना फ्यूचर आने वाला है उसको बेटर बनाना है, उसको ब्राइट बनाना है। तो फेस्टल बोर्ड, अब यहाँ पर क्या है हमारी इमेज जो है बैनिस्टा इमेजिनेशन तैयार कर रही है कि भगवान जो है वो क्या है एक दावत, जैसे मतलब एक दावत होती है ना कि बड़ा सारा एक डाइनिंग टेबल या टेबल लगा होता है खाने का और लाइट जो है वो डिम लाइट है और जो म्यूजिक है वो भी क्या है डिम है। तो इसी तरीके से कह रही हैं कि एक फिस्टल बोर्ड, फिस्टल मतलब जो दावत का जो बोर्ड है, जो दावत का जो एक मेज है वो लगा हुआ है। लैम्प फ्लैश मतलब कि जो लैम्प है जो लाइट है वो भी क्या है धीमी धीमी जल रही है। एंड ट्रम्पेट स्पील का मीन्स क्या होता है एक तरीके का ये क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्रम्पेट जैसे शहनाई या हम कहते हैं ना वो वैसे तो ट्रम्पेट का मीन्स तुरई होता है, लेकिन शहनाई की जैसा ये होता है बाजे, नॉर्मल लैंग्वेज में जो इसको बाजा भी बोल देते हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ही धीमे धीमे चलता है, जिसकी आवाज़ क्या है बहुत ही मध्यम सुनाई देती है। तो कहते हैं कि एक ऐसा सीन होता है जब हम लाइफ के बाद आफ्टर दैट हम जब हेवन में जाएंगे भगवान के पास जाएंगे तब भगवान क्या होगा एक मेज के ऊपर बैठा हुआ हमें दिखाई देगा और जो लाइट होगी वो बिल्कुल डिम होगी, बिल्कुल मतलब बंद होगा और जो म्यूजिक होगा वो बिल्कुल लाइट होगा, बिल्कुल मेलोडी जो एकदम सॉफ्ट म्यूजिक है वो हो रहा होगा, रैंड हो रहा होगा, बज रहा होगा। द न्यू वाइन फोमिंग फ्लो, और भगवान के सामने क्या लेकर आएगा एक मतलब भगवान के सामने फोमिंग फ्लो वाइन लेकर आएगी, फोमिंग वाली मतलब झाग से भरी हुई जो शराब होगी वाइन होगी वो भगवान को परोसी जाएगी। अब ये जो शराब है वो क्या है हमारी आत्मा है, मतलब हमारा जो आत्मा रूपी जो हमारा कप है उसमें क्या है जो वाइन है, वाइन मतलब जो हमारे कर्म है, तो भी मतलब जो हमने कर्म किए हैं वो सब किसके सामने किसको ऑफर किया जाएगा, भगवान को ऑफर
किया जाएगा। द मास्टर स्लीप्स अ ग्लो, और जो मास्टर, अब यहाँ पर जो मास्टर है वो क्या है, द मेकर, द मेकर, हमें बनाने वाले कौन है, हमें बनाने वाले गॉड, हमें बनाने वाले जो गॉड हैं उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होंठ है वो ग्लो, वो क्या कर रहे होंगे, ग्लो कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो हमारी आत्मा रूपी जो हमारी सोल लाइक अ सोल, जो हमारा कप बताया है, सोल को हमारे कप बताया है, उसके अंदर जो वाइन होगी उसको पीकर क्या है वो उनकी जो होंठ है वो चमक जाएंगे। Thou heavens consuming cup, अब ये जो कप होगा ये कहाँ का होगा, ये जो है हेवन का, मतलब कि स्वर्ग का कप बन जाएगा, क्योंकि भगवान ने इसको छू लिया, अपने होंठों से लगा लिया है, तो अब ये क्या है, जो हेवन का कप बन जाएगा। बट नीड्स, अब यहाँ पर हमारा कंपैरिजन, जो हमारा इमेजिनेशन है वो फिनिश हो रहा है। इमेजिनेशन क्या था कि एक बहुत ही बड़ी दावत है और भगवान क्या है उनके, हम कह सकते हैं चीफ गेस्ट हैं, या मतलब चीफ गेस्ट क्या, मेन, क्योंकि भगवान के लिए दावत रखी गई है और बड़ा सा जो है वो बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर तरह तरह के जो व्यंजन कहते हैं, डिलीशियस डिशेस जो वो लगाई हुई है, और भगवान के सामने क्या ऑफर किया गया है, एक कप ऑफ वाइन, मतलब कि एक फोमिंग वाइन है, एक झागदार जो वाइन होती है वो भगवान के सामने ऑफर की जाती है, जिसको भगवान अपने लिप्स से लगाते हैं, और जो गॉड है उनके जो लिप्स हैं वो क्या है, चमक जाते हैं, मतलब पिंक गुलाबी मोड हो जाते हैं, चमक जाते हैं। और जो ये अभी कप है वो क्या है, हेवन का कप बन जाता है। जैसे कि हमने अपने इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनरी पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कहानियों में भी देखा है, हेवन को क्या है बहुत ही सुंदर बताया होता है, उसकी ब्यूटी को कितने अच्छे से डिफाइन किया होता है। तो हमारे सामने क्या है आते हैं ना, आपने देखा होगा जो मूवीज आती हैं उसमें स्वर्गलोक दिखाया जाता है, तो किस तरीके से एकदम शांत वाइट बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं, धुआं होता है, बादलों में रहने वाले होते हैं, तो इस तरीके से क्या है हेवन की पिक्चर होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो कहते हैं कि चारों तरफ जो वातावरण होगा वो क्या होगा, बहुत ही सुंदर होगा, और जो लाइट होगी वो बिल्कुल धीमी धीमी लाइट होगी, मध्यम लाइट होगी, एक तरीके का हम डिनर लाइट कैंडल लाइट डिनर कह सकते हैं। जिस तरीके से कैंडल लाइट डिनर में क्या होता है, धीमी एक कैंडल चलती है और साइड में जो सॉफ्ट म्यूजिक बजता रहता है, जो सॉफ्ट म्यूजिक है वो प्ले होता है, तो उसी तरीके से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो हम सीन है हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जो लाइट है वो क्या है धीमी होगी, और ट्रम्पेट स्पील एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तुरही बोलते हैं, वो क्या होगा, वो भी क्या है बिल्कुल धीमी धीमी आवाज में म्यूजिक चल रहा होगा, मतलब जो सीन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हमारे मन को मोहने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। और वहाँ पर कौन होंगे, हमारे मास्टर होंगे, हमारे गॉड होंगे, जिनके सामने क्या लाया जाएगा, एक कप भरा हुआ, मतलब एक कप लाया जाएगा जिसके अंदर क्या भरी होगी, फोमिंग जो फोमिंग मतलब कि जो वाइन होगी, जो शराब होगी वो भरी हुई किसके सामने ऑफर की जाएगी, भगवान के सामने ऑफर की जाएगी। दाओ हेवन कंज्यूमेंट कप, अब ये जो कप है वो क्या है, हेवन का हो जाएगा, मतलब जो हमारी आत्मा है वो कहाँ की हो जाएगी, हेवन की हो जाएगी। What needest thou the earth's wheel? What needest दाओ अर्थ हिल के, हमें तो क्या है उसी स्वर्ग का कप बनना है, हमें क्या है उस स्वर्ग का कप ही बनना है। बट नीडेस्ट, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इतना सुंदर सीन मिलने वाला है, हमें क्या है, हमें हेवन का कप मिलने का सौभाग्य है, हम कह सकते हैं इतना गुड लक हमें मिलने वाला है। तो हम अर्थ की जो व्हील है, मतलब जो धरती है, जो धरती में जो भी सीन है, हम उसकी हमें क्या ज़रूरत है, मतलब कि संसारिक जो मोह माया है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें कहाँ जगह मिल सके, हमें हेवन का कप मिलने का जो फॉर्चून है, जो सौभाग्य है वो हमें प्राप्त
हो चुके। यहाँ पर अर्थ व्हील से है संसारिक मोह माया, संसारिक जो जीवन मतलब कि हम क्या है बहुत ही ज़्यादा मतलब अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हम मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। धन के पीछे जो लोग पागल हो जाते हैं, लालच होता है जो। तो बेनिशा कह रहे हैं कि ये जो अर्थ का व्हील है, ये जो धरती का व्हील है जो मतलब डाउन है। अब हमें पता है कि जो हेवन है वो क्या है, ऊपर है, और जो धरती है वो नीचे है। तो अकॉर्डिंग टू बेनिशा के जो धरती है उसके ऊपर जो भी हमने काम करना है, मतलब जो नॉर्मल हमारा लाइफस्टाइल है वही रहना है, लेकिन हमें क्या है अपने जो कर्म है उसको उच्च रखने हैं, क्योंकि हमें जाकर क्या है हेवन का कप बनने का सौभाग्य फिर ही प्राप्त होगा अगर हम इस सांसारिक मोह माया से अपने आप को फंसने से बचा सके। हमें क्या है लालच नहीं करनी है। मतलब हर जो धर्म है हम जानते हैं कि अच्छी बातें, जैसे कि हम नैतिक जब विचार देखते हैं उसमें भी यही बात होती है कि अपने जो कर्म है हमें उससे ही उच्च बनाना है, क्योंकि हमें जाकर आगे क्या करना है, भगवान को जवाब देना है। और भगवान क्या है हमें अपने शरण में तभी लेंगे जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो बेनिशा में एडवाइस कर रहे हैं कि हमें अपने जो कर्म है उन्हें अच्छा बनाना है, और हमें संसारिक जो मोह माया मतलब लोभ है, भय है, इस तरीके की जो भी बुरी चीजें हम कहते हैं ना, काम है किसी भी तरीके का, तो उससे हमें क्या है अपने आप को दूर रखना है। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो क्या है हेवन का कप बनना है। पर फिर से देखते हैं, लुक नॉट डाउन बट अप, कि ओल्डर्स को कह रहे हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो ओल्डर्स जो बड़े लोग हैं, वृद्धावस्था जो बूढ़े हैं, ओल्ड मैन को कह रहे हैं और वुमेन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपको क्या है नीचे नहीं देखना। नीचे मतलब कि जो कल आपका बीत चुका है आपको उसके ऊपर अपना शौक नहीं बनाना है, लैमेंट नहीं करना है। आपको क्या है बट अब आपको ऊपर देखना है, मतलब आगे जो आने वाला जो आपका टाइम है, मतलब जो हेवन में आपको जाना है, आपको उसके लिए तैयारी करनी है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। टू यूजेस ऑफ ए कप, कि आपको क्या है कप बनना है, कि उस कप का यूज है, मतलब कि भगवान जो उस कप का यूज करने वाले हैं, आपको उसके लिए अच्छे कर्म करने हैं। अपनी जो पूरी लाइफ है वो भगवान को क्या करनी है, समर्पित कर देनी है, ऑफर कर देनी है। तो पैस्टल बोर्ड, अब यहाँ पर इमेजिनेशन करने के लिए जो बेनिशा है वो इमेजिनेशन कर रही है। क्या इमेजिनेशन कर रही है कि एक बहुत ही बड़ा जो है फीस्ट हो रही है, मतलब एक बहुत बड़ी दावत हो रही है, जिसमें जो भगवान है वो क्या है एक मेज पर मतलब मेज, उनके सामने एक मेज लगा हुआ है, और मेज के ऊपर क्या है खाना है, बहुत सारे तरीके की जो है डिशेज है, और जो लैंप है उसकी जो मध्यम लाइट है वो है, मध्यम लाइट चल रही है, मतलब धीरे धीरे धीमी लाइट है, और जो म्यूजिक है वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट म्यूजिक है। और जो मास्टर है वो क्या है उस कप को, उस प्याले को अपने मतलब लिप्स से लगाते हैं, तो उनकी लिप्स क्या है चमक जाती हैं। मतलब जो हमारी जो प्योर आत्मा ने, हमारी जो आत्मा होती है हमें पता है वो प्योर होती है, जब वो हेवन में चलेगी मतलब वो प्योर होगी। जब वो प्योर जो वाइन है वो जब भगवान के जो हमारे मेकर हैं, जो मास्टर हैं, उनके लिप्स से लगेगी तो वो क्या हो जाएंगे, उनके लिप्स क्या हो जाएंगे, लाइट करते हैं, फ्लैश करते हैं, पिंक हो जाते हैं। और दाउ हेवन्स इंस्ट्रूमेंट कप, तो हम बताते हैं कि इस कप के ऊपर हमें क्या है अपना कंसंट्रेट जो है वो हमें उस कप के ऊपर करना चाहिए, कि हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी किसको समर्पित होनी चाहिए, भगवान को समर्पित होनी चाहिए। और हमें अपने इस संसारिक जो मोह माया है, जो अर्थ का व्हील है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो अर्थ का मतलब कि हम कहते हैं ना मृत्यु लोक है, ये तो क्या है मृत्यु लोक है, यहाँ से तो हमें क्या है 4 दिन कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद तो भगवान को मुंह दिखाना है। वही वाला जो बात है वो यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी हम वही मीनिंग ले सकते हैं कि जो अर्थ का व्हील है वो तो क्या है सिर्फ 4 दिन है या कुछ ही दिन का है, उसके बाद हमें क्या है हेवन में ही जाना है। तो हमें क्या है अपनी जो पूरी की पूरी जो लाइफ है वो भगवान की ही क्या है सेवा में लगानी चाहिए। तो ये था आज का जो हमारा स्टैंजा, जिसमें बेनिशा ने क्या है मतलब जो वृद्धजन हैं, जो ओल्डर्स हैं,
ओल्डर पर्सन्स हैं उनको एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने जो पूरा का पूरा जो लाइफ है उसको क्या है भगवान को समर्पित कर दो। लास्ट में कहते हैं ना, जो बूढ़े हो जाते हैं उनको भक्ति भाव जो भक्ति होती है वही करनी होती है। उनको जो स्ट्रगल्स हैं, मतलब जो यंग एज के जो भी काम है उन पे ध्यान देनी चाहिए। उन्हें अपनी शांति से क्या है अपनी डेथ का इंतजार करना चाहिए कि डेथ के बाद जब उन्हें क्या है हेवन प्राप्त, जो हेवन है वो मिल सकेगा, वो हेवन को अचीव कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस एक ही स्टैंजा करेंगे। जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।